धार की राजनीति जसोल परिवार के इर्द गिर्द रही है। यहाँ जसवंत सिंह जसोल के बाद उनके बेटे राजनीति और उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से मानवेंद्र सिंह जसोल एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस बार वो पश्चिमी राजस्थान में सरहद समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में इस यात्रा को लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं जो मानवेंद्र सिंह जसोल के भविष्य की राजनीति को तय करेंगे। दरअसल इस सरहद समृद्धि यात्रा के जरिए मानवेंद्र सिंह जसोल यहाँ की जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं इस यात्रा के साथ ही माना जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह आने वाले चुनावों की तैयारियों में भी जुटने वाले हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में चुनौती सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है बल्कि निर्दलीय नेता भी बीजेपी के लिए चुनौती रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह को फ्री हैंड देकर मोर्चा संभालने के संकेत दे दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान में नेताओं की राजनीतिक यात्रा उनकी सियासत का भविष्य तय करती है। यह भी तय माना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में से कई नेताओं ने बड़ी यात्राएं निकाली जो आज सियासत में बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में मानवेंद्र सिंह जसोल की यात्रा भी उनका सियासी भविष्य तय कर सकती है। वहीं इस यात्रा को लेकर मानवेंद्र सिंह ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि ये यात्रा पुराने संबंधों को एक बार फिर से सक्रिय करने के लिए निकाली जाएगी। सरहद यात्रा की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियों के चलते मैं लंबे समय से यहाँ नहीं आया था। सबसे पहले समस्याओं को सुनेंगे और समझेंगे, फिर आगे के लिए आवेदन बनाकर राज्य और भारत सरकार को अलग अलग रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। जसोल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बॉर्डर के गांवों को प्रथम गांव कहा था। उसी दिशा में तारबंदी से लगते गांव की जनता से रूबरू होकर समस्याओं पर चर्चा करने की कोशिश है। संत परिवार से बात करके इस यात्रा की योजना बनाई गई। यह यात्रा भाजपा व विचार परिवार से संबंधित ही है, तो इससे पार्टी को फायदा भी हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पंचायती राज चुनाव की भी तैयारी करेंगे और जो कार्यकर्ता सक्रिय तौर पर कार्य कर रहे हैं उसे चुनाव लड़वाएंगे और उनका पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जीवन में राजनीति कर रहा हूं लेकिन संबंध में कोई राजनीति नहीं है, मुझे तो अब ठीक महसूस हो रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि हमारे लोगों में जो रौनक है और आंखों में चमक है, मुझे तो लगता है कि सब कुछ अब ठीक है। मुझे लगता है ईश्वर ने जो परीक्षा ली थी उसमें पास हो गए।